हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं यहाँ पर शिक्षा निदेशालय राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44 कक्षा 10 के लिए गणित की वर्कशीट है और 14 अक्टूबर 2020 के लिए है। ओके बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में करेंगे स्पर्श रेखा के गुण। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि स्पर्श रेखा क्या होती है और आज हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखाओं में क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ याद करने के लिए हमें कहा गया है। पहला है समकोण त्रिभुज ABC में अगर AC परपेंडिकुलर यानी कि लंब है BC पर, तो पाइथागोरस परिमेय के अनुसार हमें बताना है कि रिक्त स्थानों में क्या आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये आकृति बना ली है। ये हो गया है AC जो है वो BC पर हमने लंब खींच लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारी जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। AB हमारा लंब हो गया, तो AB का स्क्वायर आएगा फिलअप में यहाँ पर, और इधर आएगा ये लंब का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न 2 में बोला है सकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र डैश होते हैं। तो संकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र जो होते हैं वो समान होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको समान फिल करना है। थर्ड प्रश्न जो है उसमें है चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग। अब खाली स्थान में बताना है कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोण मिलाकर होते हैं 360 डिग्री। तो यहाँ पर फिलअप में आएगा 360 डिग्री। अब देखिए, हमारे पास पहली परिमेय जो है वो है वृत्त के किसी केंद्र पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, ये एक स्पर्श रेखा है आपकी XY, और इस पर ये त्रिज्या जो है OP, ये लंब है। ठीक है, और ये क्या है, इसका स्पर्श बिंदु है P। ठीक, अब ये वाली थ्योरम जो है यहाँ पर प्रूफ भी करके दिखाइए। दिया हुआ है केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P पर स्पर्श रेखा जो है वो XY है। ठीक है, ये वृत्त है O केंद्र वाला, और P जो है ये स्पर्श बिंदु है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये XY जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें सिद्ध करना है कि जो OP है वो XY पर लंब है, या फिर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं OP लंब है XY पर। ठीक है, अब इसमें एक रचना की गई है कि XY पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q भी ले लिया गया है यहाँ से, और Q से O को मिला दिया गया है। ठीक है, अब इसको जो सिद्ध किया है वो इस तरीके से किया है कि बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। ये वाला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, जो Q है वो वृत्त के बाहर है। अब इसमें क्या है, क्योंकि यदि Q वृत्त के अंदर होगा तो PQ जो है वो छेदक रेखा बन जाएगी। PQ अगर अंदर होगा तो यहाँ से यहाँ तक एक छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक है, अतः OQ वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा होगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कि जो OQ है ये वाला जो है ये OP से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा बिंदु P के अलावा XY के सभी बिंदुओं के लिए है, यानी कि P के अलावा कहीं पर भी हम रेखा खींचेंगे तो वो जो भी रेखा बनेगी, मान लीजिए यहाँ पर बनाते हैं हम, तो ये भी बड़ी बनेगी, इधर भी बड़ी बनेगी, किसी भी बिंदु पर बनाएंगे तो वो रेखा बड़ी ही बनेगी। P के अतिरिक्त कहीं भी बनाएंगे बड़ी रेखा बनेगी। तो बिंदु O से XY के निम्नतम दूरी है, तो यानी कि बिंदु O से XY की जो निम्नतम दूरी है, यानी कि सबसे छोटी दूरी जो है वो क्या है, वो है OP। इसलिए OP जो है वो XY पर लंब होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ये थ्योरम ज़रूर पता होनी चाहिए कि जो है हमारा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। एक स्पर्श रेखा है, उससे अगर केंद्र से एक रेखा मतलब त्रिज्या जा रही है और स्पर्श बिंदु पर दोनों मिल रहे हैं तो वो लंब होगी। ठीक है, लंब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपको याद रखना है। अगली परिमेय जो है हमारे पास वो देखिए इस तरीके से है। परिमेय 2 है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हमने पिछले वर्कशीट में भी किया था कि अगर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं हम खींचते हैं तो उन दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब उसको यहाँ पर सिद्ध करके भी दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर एक रचना की गई है कि OP को मिला दिया है, OA को, और OB को भी हमने मिला दिया है। अब जो कोण है, कोण OAP ये वाला जो कोण है, और
ये वाला जो कोण है ओ बी पी, ये समकोण है। अब ये समकोण क्यों है भाई? ओ, ये देखिए ओ बी ओ, ये वाला जो है ए त्रिज्या, ए जो है वो त्रिज्या है आपकी, और पी ए ये वाला जो है, और पी बी ये स्पर्श रेखाएं हैं। इन पर ये जो है ओ ए ये लंब है। हमने अभी जो पिछली जो हमने थ्योरम पढ़ी है परिमेय 1, उसमें है कि अगर स्पर्श रेखा पर केंद्र से कोई त्रिज्या आ रही है तो वो क्या होती है? वो लंब होती है। इसका मतलब ये वाले जो कोण होंगे वो समकोण होंगे। ये लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर है इसमें, यहाँ पर ये थोड़ी इधर उधर हो गई है। आप ये याद रखिए कि अगर कोई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर आ रही है, कि स्पर्श बिंदु पर टच कर रही है, तो वो क्या होगी? हमेशा लंब होगी और 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज ले लिया है ओ ए पी, ये वाला त्रिभुज लिया है, और ये नीचे वाला त्रिभुज लिया है। क्लियर? यहाँ से देखिए आप। ठीक है, तो ये दोनों हमारे त्रिभुज ले लिए हैं। अब इसमें क्या किया है? ओ ए और ओ बी जो है बराबर है। क्यों है? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। ओ पी दोनों में उभयनिष्ठ होगी। ठीक है, और जो हमारा कोण है ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, तीन चीज़ें इक्वल हो गई। इसका मतलब RHS के द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग होंगे, और पी ए बराबर होगा पी बी के। ओके, अब जो अगला प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण 1, यदि टीपी केंद्र ओ, ये वाला आकृति है इसके लिए, वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दिखाई दे रही है आपको, टीपी और टी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार हैं कि जो केंद्र पर पी ओ क्यू बन रहा हुआ है वो 110 डिग्री का है। तो हमें बताना है कि पी टी क्यू ये वाला जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। अब हमें देखिए ये पता है कि ये यहाँ से सिंपल आप देख लीजिए, यहाँ से पी से ओ से पी ये इस पर लंब है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। और ओ क्यू जो है वो टी क्यू पर लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जो बन रहा है एक चतुर्भुज बन रहा है। अब तीन कोण अब हमारे पास आ गए हैं, ये देखिए दोनों 90 डिग्री के दे दिए हैं। अब ये सारे तीन कोण हमारे पास हैं। चौथा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से? क्योंकि चारों कोणों का योग जो होता है चतुर्भुज के वो 360 डिग्री होता है। तो सबके मान हमने यहाँ पर रखे, ये देखिए आप, और 360 में से इनको जोड़कर घटाया तो आंसर आ गया हमारे पास 70 डिग्री। देखो बच्चों, अगला प्रश्न जो है अब ये है उदाहरण 2। चित्र में ये वाली आकृति जो है इसमें ए बी एक वृत्त की जीवा है। ठीक है, ए बी जो है ये वृत्त की जीवा आपको दिखाई दे रही है, और ए ओ सी ये वाली जो है ये एक ऐसा व्यास है कि ए सी बी ये कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है। यदि ए टी ये वाला जो है ए टी ए पर वृत्त को स्पर्श रेखा, ए से जो है ये एक वृत्त की स्पर्श रेखा है ए टी, तो हमें बताना है कि ये वाला जो कोण होगा आपका बी ए टी ये वाला कोण, इस वाले कोण का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? ये वाला वृत्त है और इसका एक कोण हमें 50 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है जो ये वाला कोण है वो कितने डिग्री का होगा। सिद्ध नहीं करना है, एक्चुअली मान बताना है इसका। यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए, हमने देखा कि वृत्त में जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। कहाँ पर बनता है? वो देखिए इस तरीके से बनता है कि ए बी सी ये जो है वो 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये व्यास के साथ बन रहा है। अगर व्यास से कोई कोण परिधि पर बनता है तो वो 90 डिग्री का कोण होता है। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, 9th क्लास में। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि परिधि पर जो भी कोण बनता है व्यास से वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, अब जो ये है एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, अब इस त्रिभुज में सारे कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो हमने मान रख दिया, तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा? कोण ए ये वाला कोण ये होगा हमारा 40 डिग्री का। ठीक है, अब हमें कौन सा बताना था? हमें बताना था कोण बी ए टी, ये वाले कोण का मान ज्ञात करना था हमें। ठीक है, अब ये देखिए, अब ए टी जो है वो क्या? स्पर्श बिंदु है और ये त्रिज्या है। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा
जो होगा क्या होगा, लंब होगा। क्यू से ये लंब होगा, इस पर ये स्पर्श रेखा जा रही है और ये त्रिज्या है तो लंब हो गई। ठीक है, अब ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, लंब बनाता है हमेशा 90 डिग्री का कोण। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक अब जो है कि ये दोनों मिलकर यानी कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण मिलकर 90 डिग्री होंगे। ठीक, अब एक तो हमने मान ज्ञात कर लिया है यहाँ से, अभी हमें पता चला था ये कितने डिग्री का, 40 डिग्री का है। तो अगर हम 90 में से 40 डिग्री घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि ये BAT ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। ओके, अब अगला उदाहरण देखते हैं हम। देखिए अगला उदाहरण है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया है। ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BC बराबर होगा CD प्लस AB के। ओके, चलिए देखते हैं कैसे होगा। यह हमें सिद्ध करना है और हमें दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है AB BC CD और DA। चतुर्भुज ABCD की क्रमशः PQRS पर स्पर्श करती हुई रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं हैं और ये पॉइंट्स पर PQRS पर PQRS इन पर स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, अब है कि जो DR है, जो DR है, DR देखिए यहाँ पर है DR हमारा ABCD, ये रहा D और R। D देखिए बच्चों, पॉइंट जो D है वो हमारा यहाँ पर है, ये वाला D है, तो DR यानी कि ये वाली और ये वाली ये स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, और स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसी तरीके से ये सारी यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा हो जाएंगी और ये वाली एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर। BB बराबर BQ, AP बराबर AS, CR बराबर CQ हो जाएगा। ठीक है, अब LHS और RHS को जोड़ने पर इन चारों से जो हमारे पास LHS RHS को हमने जोड़ा तो इस तरीके से आया। जब हमने इसको जोड़ के देखा तो ये आया हमारा, यहाँ से आ गया हमारे पास AD और यहाँ से आ गया हमारे पास BC और यहाँ से आ गया CD और ये आ गया हमारे पास AB। ठीक है, इन सबको आप जोड़ के देखेंगे यहाँ से तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी कि किस तरीके से आई हैं। यानी कि इसको इसके साथ जोड़ा तो ये पूरी रेखा हो गई BC, इसको इसके साथ जोड़ा तो ये पूरी रेखा हो गई, इसको इसके साथ जोड़ा ये पूरी रेखा हो गई, यहाँ से यहाँ तक जोड़ा तो ये पूरी रेखा बन गई और इस तरीके से हमारे पास जो प्रूफ करना था वो आ गया है। ठीक है, अब अभ्यास प्रश्न है, इसमें बोला हुआ है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर होती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए करेक्ट जो है वो इस तरीके से होगा, वृत्त के किसी बिंदु से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर डैश होती है। डैश मतलब रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में आएगा आपका लंब होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए बच्चों, अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जो जीवा की लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। था कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, ये बना लिया हमने, एक छोटा वृत्त है अंदर, एक बड़ा वृत्त है। छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है जो वो 5 सेंटीमीटर है और हमें बतानी है लंबाई इस वाली जीवा की जो बड़े वृत्त की त्रिज्या जीवा है और हमें छोटे वृत्त पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, हमने सबसे पहले लिया कि हमें एक यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया OBC। इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस परिमेय लगाई। पाइथागोरस परिमेय से हमारे पास आया OB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण इधर आया। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर हुआ इसका कर्ण का ये बराबर होगा लंब का स्क्वायर जमा में आधार का स्क्वायर। सारे मान हमने रखे, इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने देखा कि 4 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लंबाई आ गई है और ये OC जो है इस पर लंब है, तो इसका मतलब ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है, तो जितना ये है इतना ये होगा। तो यानी कि AC बराबर AC जमा में BC होगी वृत्त की जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। जब हमने इनको जोड़ा तो आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ओके, देखिए बच्चों, अगला प्रश्न जो है प्रश्न 3 है हमारे पास। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर झुकी हों तो कोण POA किसके बराबर होगा। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, चलिए देखते कैसे होगा। देखिए बच्चों, हमने ये आकृति बना ली, इस तरीके से आकृति बनेगी। ये जो PA है ये स्पर्श रेखा इस तरफ और ये स्पर्श रेखा इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, अब जो OA है ये वाला OA जो है वो किस पर लंब होगा,
पी ए पर लंब होगा और ओ भी पी बी पर लंब होगा। अभी हमने पढ़ा था कि स्पर्श रेखाएं और त्रिज्याएं आपस में लंब होती हैं, और ये जब लंब होगा तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, इसके बाद हमें पता है कि ये वाला जो कोण है वो 80 डिग्री का हमें दिया हुआ है। अब हम चतुर्भुज पूरे की बात करें तो ये देखिए, जो पूरा हमारे पास चतुर्भुज बन रहा है, ये पूरा चतुर्भुज ये है हमारा AOPB। इसमें सभी कोणों का योग कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, इन चारों को हमने लिख लिया, ये किसके बराबर होंगे, 360 के बराबर। देखिए, अब हमने सबका मान रख दिया है। देखो, सबका मान रखने के बाद ये जो आया हमारे पास, इनको जोड़ने के बाद इधर 260 आ गया, इसको घटा दिया हमने, तो हमारा ये जो आंसर आया है वो आया है 100 डिग्री। ये अभी हमारा AOB आया है। हमें बताना है POA का मान। तो POA जो होगा वो आकृति से जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा वो होगा AOB का आधा, यानी कि इसका हाफ होगा। क्योंकि देखिए, वहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था, इस तरीके से रेखाएं थी और यहाँ से इस तरीके से बना हुआ था। ये पूरे का मान हमारे पास ये 100 आया, और यहाँ से अगर हम ये सीधी रेखा खींच देंगे तो इसका आधे का मान हमारे पास इसका आधा हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, और ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और मिलते हैं अब अगली वर्कशीट में। उससे पहले यहाँ पर एक संदेश भी है आपके लिए बच्चों। इसमें कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहनने की आवश्यकता है। तो आप हमेशा मास्क लगा कर रहिए और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए।